वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बाय ए कार इन कनाडा। इसमें क्या आपको देखना पड़ेगा, आप क्या क्या आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और इस यहाँ पे कितना डिफिकल्ट या इजी है कार लेना, ये सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप कनाडा में हैं तो आप कार लेना चाहते हो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है। तो जो पहले कार के प्राइसेस होते थे सेकेंड हैंड यूज्ड कार्स के, अब वो प्राइसेस स्काई रॉकेट हो चुके हैं। तो पहले से के मुकाबले ऑलमोस्ट लाइक 1.5 या डबल ही हो चुके हैं प्राइस यूज्ड कार्स के। अगर हमने कार लेनी है कनाडा में तो उसके दो तरीके हैं, आप या तो डीलर से ले सकते हो या आप लोकली ले सकते हो। तो अगर आप कार डीलर से लोगे तो आपका प्रोसेस बहुत ही ईजी होगा। डीलर ही आपको कार दिखाएगा, वही आपकी रजिस्ट्रेशन करवा देगा, आपको इंश्योरेंस भी वही दिलवा देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जस्ट कार लेनी है, डीलर से आप लेकर आ सकते हो। इट्स एज इजी एज डैट। लेकिन डीलर से अगर आप कार लेंगे तो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, क्योंकि डीलर अपना कमीशन लेता है, फिर उस कार की वैल्यू चाहे कम हो लेकिन वो आपको थोड़ी कॉस्टली मिलेगी। तो हम डिस्कस करेंगे अगर आप कार लोकल मार्केट से लेते हो तो आप वो उसका क्या प्रोसेस है। तो कनाडा में अगर आपने यूज्ड कार्स लेनी है, यूज्ड कोई भी सामान लेना है, तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फेसबुक मार्केट प्लेस या kijiji। ये दो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। सो फेसबुक मार्केट प्लेस या kijiji में आपको बहुत ही सारी यूज्ड कार्स मिल जाएंगी। तो आप अपनी पसंद की कार जब चूज़ करते हो, आप उसको देखना चाहते हो, तो आप उस पर्सन के साथ टाइम फिक्स कर लिया और आप कार देखने चले जाएं। तो जब भी आपने कार लेनी है तो आपने क्या चीज किन किन पैरामीटर्स को देखना है। तो यहाँ पे एक होता है कारफैक्स रिपोर्ट। कारफैक्स रिपोर्ट क्या होता है कि इसमें होता है कि कनाडा में अगर आपकी कार का एक कार रिपोर्ट होती है कि उसमें गाड़ी की सर्विस कब हुई है। अगर वो मेरी एजेंसी से करवाता है, कोई डीलर से अगर वेल रजिस्टर्ड कंपनी से वो सर्विस करवाता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड होगा कि उसने सर्विस कब करवाई थी, कितने ओनर्स रह चुके हैं कार के, कार की एक्सीडेंटल रिपोर्ट, कार कौन कौन से बॉर्डर क्रॉस की है। अगर वो यूएस भी होकर आई है कार तो वो भी आपको कारफैक्स रिपोर्ट से पता चल जाएगा। तो उससे आपको कार की हेल्थ का पता चल जाएगा। उसके बाद आपको कार का इंश्योरेंस क्लेम देखने पड़ेंगे कि उसके ऊपर इंश्योरेंस क्लेम तो नहीं है। और थर्ड आपको देखना पड़ेगा क्या ही कहीं ये कार रीबिल्ड टाइटल तो नहीं है। मोस्टली कार्स रीबिल्ड टाइटल होती हैं, उसके माइलेज, क्योंकि यहाँ पे कार्स बहुत चलती हैं, उनकी हाई माइलेज होती है। जहाँ कार कभी एक्सीडेंट होती है तो वो रीबिल्ड टाइटल होती है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस में नेगोशिएशन कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ अभी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर आप जब भी कार लेने जाते हो तो आपको सबसे पहले अपना इंश्योरेंस का बजट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ही कॉस्टली होती है। अगर आप कार लेते हो और आप जीटीए एरिया में रहते हो, जीटीए में टोरंटो एरिया, उसके साथ ब्रैम्पटन मिसिसागा सब कवर हो जाते हैं, तो आपकी कार की इंश्योरेंस बहुत ही हाई होती है। तो अगर आपकी मंथली मैंने देखा कि कई लाइक मंथली मैंने देखा है $600 पर मंथ कुछ लोग देते हैं कार की इंश्योरेंस के। सो अगर आपकी कार की ईएमआई से ज़्यादा कई बार आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट बन जाती है मंथली, तो ये भी आपको पैरामीटर देखना पड़ेगा कि जब भी आप कार लेने जाते हो कि कहीं आपको कॉस्टली तो नहीं पड़ रहा ये सौदा। अब अगर आप कार लेने जाते हो तो आपको सबसे पहले उसका सेफ्टी सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। तो सेफ्टी सर्टिफिकेट क्या होता है कि यहाँ पे कनाडा में अगर आपकी कार रोड पे ड्राइवेबल है कि नहीं, ये डिटरमाइन करता है सेफ्टी सर्टिफिकेट। तो अगर आप किसी से कार लेने जाते हैं, वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपको वो कार पसंद आती है, आप अपना नेगोशिएशन करके थोड़ी बहुत ही आप कार ले सकते हो। अगर वो कार सेफ्टी सर्टिफाइड नहीं देता तो वो आपको एस इस देगा। एस इस मीन्स कि आप जिस कंडीशन में कार है उसी कंडीशन में आपको मिलेगी, और देन आपको खुद सेफ्टी करवानी पड़ेगी। इसमें क्या दिक्कत होगी कि वो सेफ्टी में क्या चेक होता है कि कार में रस्ट तो नहीं लगी, कार के टायर्स ड्राइवेबल हैं, कार की ब्रेक्स ठीक है, कार की विंड कोई मिरर तो नहीं टूटा। मीन्स वो कार की पूरी इंस्पेक्शन होती है कि कार इज ड्राइवेबल ऑन द रोड और नॉट। तो अगर आपको कार में सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो आप नेगोशिएट करने थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कार में क्या क्या दिक्कत होगी। तो अगर आप कभी सर्विस सेंटर लेकर जाओगे, कार को रजिस्टर करने से पहले आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो वहाँ पे आपको टायर्स का, अगर उन्होंने कहा टायर्स दिलवाने पड़ेंगे, आपको ब्रेक्स का कहा उन्होंने काम करवाना पड़ेगा, रस्ट प्रूफिंग करवाने को कहा, तो ये आपको मोटा मोटा खर्चा 1000 से 1500 $2000 हो जाएगा। तो इसीलिए अपना नेगोशिएशन इस हिसाब से करें कि अगर आपको सेफ्टी नहीं मिल रही तो आप थोड़ा ज़्यादा नेगोशिएट करिए, और मेनली आप इंसिस्ट करें कि आपको कार विद सेफ्टी ही मिले। तो अगर आपको आप कार पसंद आ गई तो इसका अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है कि आप अगर आपको गाड़ी अपने नाम पे करवानी है
तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंश्योरेंस मैंडेटरी है उस कार की। तो जब आपको कार पसंद आती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन करें, उनको कार का विन बताएं और वो आपको इंश्योरेंस के कोर्स दे देंगे। आप सीधा एक ही इंश्योरेंस कंपनी के पास मत जाना, आप डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज ट्राई करना जिससे आपको थोड़ी बेटर डील मिल जाए, क्योंकि इंश्योरेंस यहाँ पे बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो इंश्योरेंस आप बड़ी ध्यान से सोच समझ के करवाएं, और इंश्योरेंस के बिना आप कार नहीं चला सकते। तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी किसी कंपनी से, वो आपको इंश्योरेंस की पिंक स्लिप दे देंगे वर्चुअल। उसके बाद आपको अगर कार सेफ्टी सर्टिफाइड मिल गई तो आपको सर्विस ओंटारियो जाना है। वहाँ पे आपको 13% लाइसेंसिंग फीस देनी है, आपको नंबर प्लेट्स मिल जाएंगी और आप अपनी कार पे लगाएं। और एक ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आपको साइन करना पड़ेगा, और ओनर को प्रीवियस ओनर को साइन करने पड़ेंगे, और कार आपके नाम पे हो जाएगी और आप अब कार चला सकते हो। लेकिन अगर कार सेफ्टी सर्टिफाइड नहीं है तो आप फिर भी आपको सर्विस ओंटारियो जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे आपको टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलेगी जो वैलिड होती है 10 डेज़ के लिए। इंश्योरेंस इसमें भी आपको करवा के रखनी पड़ेगी। इसमें बस होता क्या है कि आपको 10 डेज के बफर पीरियड मिलता है कि आप कार की इंश्योरेंस करवा लें। सॉरी, इसमें क्या होता है कि आपको 10 डेज का बफर पीरियड मिलता है कि आप कार का सेफ्टी करवा लें, तो आप नंबर प्लेट आपको मिल जाएगी उसी टाइम पे। उसके साथ आपको टी का टैग मिलेगा जो आपको नंबर प्लेट पे चिपकाना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा किसी मैकेनिक के पास जहाँ पे आप उसको कार की इंस्पेक्शन कराएं और आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल जाए। सेफ्टी सर्टिफिकेट की कॉस्ट होती है $60 to $70 सिर्फ सर्टिफिकेट की, और जो गाड़ी में एडिशनल प्रॉब्लम्स होगी उसकी अलग फीस होती है। अगर टायर्स डलेंगे, ब्रेक्स डलेंगे तो उसके अलग चार्जेस होंगे। जब आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट मिल जाए तो आपको फिर से सर्विस ओंटारियो वापस आना पड़ेगा और उनको सेफ्टी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इंश्योरेंस फिर से दिखानी पड़ेगी, और आपको वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन कर देंगे कार की। तो गाइस ये है प्रोसेस। अगर आप कनाडा में कार लेना चाहते हो तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। और अब कुछ लोगों का सब क्वेश्चन आता है कि अगर आपको कस्टम नंबर प्लेट लेनी तो वो कैसे मिलती है। तो पहले तो आप अपना सिंपल रजिस्ट्रेशन करवा लें कार की, उसके बाद आपको ओंटारियो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप कस्टमर नंबर प्लेट अपनी कार का विन डालें। उसके बाद आपको ऑप्शंस आएंगी, आप वहाँ पे अपना डिफरेंट आप वहाँ पे अपना डाल सकते हो डिटेल्स कि आपको कौन सा नंबर चाहिए। अगर वो नेम या नंबर आपको अवेलेबल होगा तो वो आपका लिस्ट में आ जाएगा। अगर नहीं अप्रूव हुआ तो आप डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हो कि जो आपको चाहिए अगर वो आपको मिलता है। अगर किसी ने नहीं लिया होगा वो कस्टम नंबर तो आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको $400 फीस देनी पड़ेगी और वो प्लेट्स आपके घर पे आ जाएंगी। तो आपको वो प्लेट्स अपने गाड़ी में लगानी है और प्रीवियस प्लेट्स आपको सर्विस ओंटारियो जाकर रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस होता है अगर आपको कस्टम नंबर प्लेट लेनी है ओंटारियो में। तो गाइस ये था हाउ टू गेट बाय यूज्ड कार्स इन कनाडा। और सबसे ज़रूरी बात, कार लेने से पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको G1 G2 या G लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अगर आपको ये इसका प्रोसेस देखना है तो प्लीज़ रेफर टू माई प्रीवियस वीडियो, यो मैं यही लगा दूंगा कहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है टू पोस्ट इन द कमेंट, मैं उसके पे जरूर जवाब दूंगा आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, सी यू।